देखा अभी क्या हुआ? वो तो मुझे मेल्टम से बात करते हुए पकड़ ही लेता। तुम चारों क्या कर रहे थे? ये सारे काम दरिया के हैं हमारे। क्या मतलब? मेरा इससे क्या लेना देना? भाई पहले दिन से मुझे उस आदमी से बेचैनी हो रही है। चले वो डिवाइस निकाल देते हैं। मेरा दिमाग सुबह और शाम बस उसी आदमी पर अटका रहता है। ये नहीं कि मोहब्बत है मुझे उससे। बहादुर मेरे बेटे, तुम हर वक्त कोई ना कोई मसला खड़ा कर देते हो। इस वक्त बेहतर यही है कि तुम काम पर ध्यान दो। भाई सब ठीक है, अच्छा सोचोगे तो सब अच्छा ही होगा। टेंशन मत लो, जाओ जाकर अपना काम पूरा करो। सही कहा, हमेशा अच्छा सोचा कर बहादुर। अब काम पर ध्यान देते हैं। कैसे हो तुम दोनों? ये रद्दो बदल कैसी? सर यहाँ पर रंग और रोगन का काम चल रहा है। 1-2 दिन में आपका कमरा भी खाली करवाया जाएगा। इसका ख्याल कहाँ से आ गया? ये तो नहीं मालूम। चलो खैर। जिहान, कहाँ थे तुम? आज तो नजर ही नहीं आए। मुझे कुछ काम था घर का, इसलिए देर हो गई आने में। ये कैसी फाइल है? ये नए केस की फाइल है। एक गाड़ी चोरी हो गई। देखो जिहान, कसिनो वाला केस खत्म हो चुका है। मुझे नहीं लगता ये बात दोबारा दोहराने की जरूरत है। जी सर, बिल्कुल समझ गया। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। जो काम मैंने तुम्हें बताया था वो चुपचाप जाकर करके आ जाओ। ठीक है। कांदमीर साहब से बात हुई? तस्वीर के बारे में क्या कहा? उनसे बात नहीं हो सकी। ठीक है, मैं बैग लेकर आती हूँ। आ जाओ। अस्फंदियार कापुसुस, नकली चीजों का व्यापारी। ये जो मशरूब बनाता है उससे कई लोगों की बिनाई तक जा चुकी है। शक्ल से ही कमीना लगता है। शुक्र करो गधे का गोश्त नहीं खिलाता। लानत हो ऐसे इंसान पर यार। तो भाई अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि उम्र भर ये हमें भूल नहीं पाएगा। जिंदगी भर हमें याद करके रोता रहेगा। भाई हमें भी इसकी तरह एक नकली कंपनी शुरू करनी होगी, किसी के भी नाम पर। चाहे वो जिंदा हो या मर चुका हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई इस दफा आप नहीं, मैं मंसूबा बनाऊंगी। बहुत मजा आएगा। जल्दी करो यारेन। ये क्या है? हेलमेट। लेकिन मैं ये नहीं लगा सकती, इससे बाल खराब हो जाएंगे, बहुत टाइम लगता है। क्या मतलब नहीं पहनोगी? चालान कट जाएगा हमारा। और इसको पहनने से चेहरे की खूबसूरती बरकरार रहती है हमेशा। यानी अब तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो, है ना? देखना एक दिन पूरा टर्की मुझे पहचानेगा, क्योंकि मैं स्टार बनने वाली हूँ। ज्यादा हवाओं में मत उड़ो, बैठ जाओ अब। एक बात कहूँ? हाँ। क्या तुम्हें मुझे इस बाइक पर ले जाना जरूरी है? क्या मतलब? मेरा मतलब बाइक पर मुझे घुमा फिरा कर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा ही है ना? मैं तुम्हें क्यों इम्प्रेस करूंगा? तुम तो मेरी ही हो हमेशा से। तुम्हें इम्प्रेस करके मुझे क्या मिलेगा यार? अब तो मुझे ठीक से पकड़ लो, वरना तुम गिर गई तो चोट लग जाएगी तुम्हें। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से पकड़ लेती हूँ या फिर यहाँ से पकड़ लेती हूँ, ऐसा हो सकता है कोई ना? स्पोर्ट बाइक नहीं है यार, जितना तुम मजबूती से पकड़ोगी मुझे। चलो मैं तुम्हें टच तो कर अगर मुझे लूंगी ना? पकड़ोगी तो मैं बाइक कैसे चलाऊंगा फिर? हाँ तो कहाँ टच करूँ? अरे मेरे पेट से पकड़ो ना तुम मुझे, क्या हो गया तुम्हें? तो चले अब। हाँ ठीक है। चलो सफर की दुआ पढ़ लो, कहीं गिर ना जाओ। चलो। वैसे भी पहली बार चला रहा हूँ मैं बाइक। बहादुर, तुम उस मलातियाली की कंपनी की सारी मालूमात कॉपी कर लो। हम सारा काम उसी के नाम पर करेंगे। ठीक है, लेकिन क्यों भाई? देखो बता रहा हूँ, लेकिन घबराना मत। वो आदमी आयरन का इस्तेमाल कर रहा है कार्लोस के जरिए। उसे मार देने की धमकियां दे रहा है आयरन को। उससे भी जान छूट जाएगी। एक तीर से 2 शिकार होंगे। फर्दी, तुम दरिया के साथ जाओ और असली शहद लेकर आओ। मैं कार्लोस और यारीन को लेकर जा रहा हूँ, जरूरी काम। समझ गया भाई। ऐसा करते हैं कि इस बार असली शहद का इस्तेमाल करते हैं। शाबाश, चलो मैं चलता हूँ। भाई मेरी बात सुने, जब से मैंने वो ख्वाब देखा है उस दिन से मैं बहुत डरा हुआ हूँ। क्यों ना वो डिवाइस निकाल देते हैं? फर्दी। बहादुर, तुम्हारा दिमाग किसका हुआ है क्या? एक ही बात को बार बार क्यों करते हो? निकाल देंगे वो डिवाइस। ठीक है। हाँ। वाह, बहुत खूब तुंजर। कमाल का सेटअप बनाया तुमने बेटे। अब ऐसा भी नहीं कंदमीर भाई, वैसे मेरे बहुत से टीवी वालों के साथ ताल्लुकात हैं भाई। हर रात उनके साथ बैठक होती है। बस उनकी एक बुरी आदत है, सुबह 9 बजे फोन करके मुझे जगा देते हैं। वो क्यों? क्योंकि सुबह ही रेटिंग्स का ऐलान होता है।
फिर जाहिर है वो आकर मुझ पर रोना रोते हैं। काश हमने वो नॉवेल बगैर पढ़े शुरू ना किया होता तुंजर। नहीं, हमारा यूरोपीय यूनियन वाला म्यार ऐसा है तुंजर। आखिर मुझ जैसे इंसान को ये सब क्यों बताया जाता है? अगर मुझे वाकई इतना इल्म होता तो मैं अपनी खुद की कोई सीरीज ना बना लेता, कोई अच्छी कहानी लेता। मसलन ये दिखाता कि हवेली की मुलाजमा को मालिक से मोहब्बत हो जाती है, फिर वो हमला हो जाती है और मालिक उसे धुतकार देता है। ये होती है कहानी। कैसी लगी? मुझे डायरेक्टर की हिदायत की जरूरत नहीं, मेरे जहन में फौरन कहानी बन जाती है। लोग कहते हैं तुम कमाल हो। अब मुझे आप ही बताएं, क्या मैं कमाल नहीं? तुंजर खुदा के लिए बस भी करो यार। ठीक है, शुरू करते हैं। कार्लोस तुम लोग तैयार हो? क्या तुम हम लोग तैयार तैयार हैं हो? भाई। तो चलो फिर। तो चलो फिर। 3, 2, 1 एक्शन। क्यों? तो मेरे नाजरीन और हजरात, जो कायनात की बहुत सी नेमतों में से एक है जो हमें हैरत अंगेज कीमत पर दे रहे हैं, बाल्दिज हनी के CEO जो हमारे साथ मौजूद हैं। तो बताइए सर, हनी क्यों? क्योंकि शहद हमें बनाता है सेहतमंद और बेहद तंदुरुस्त। जानते हैं शहद बनता कैसे है? तो बताता हूँ। मक्खियों की मेहनत से, क्योंकि मक्खियों को यही काम दिया गया है। क्योंकि मक्खी हमेशा हक की कमाई खाती है, और क्योंकि मक्खी के मुंह में शहद भी होता है और डंग भी। मक्खी की जिंदगी सिर्फ यही होती है। जी हाँ तुर्की के ख़वातीनो हज़रात, ये वही शहद है जो दुनिया के कोने कोने में लोग मजे ले कर खाते हैं। उनकी सेहत का राज बस यही है। अब ये शहद तुर्की में भी आ चुका है। तो तुर्की के शहरियों, क्या आप तैयार हैं मेरे इस मीठे शहद को खाने के लिए? अगर आप चाहते हैं ये शहद खरीदना, आइए और ले जाइए 4, वो भी एक खरीदने पर। क्योंकि एक बार खाएंगे तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 बार आएंगे लेने के लिए। सही सुना आपने, एक खरीदने पर 4 बोतलें मिलेंगी आप लोगों को। ये ऑफर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 महीने तक दस्तयाब है। दर्द का इलाज बालदान शहद। आइए और ले जाइए एक के साथ 4 बोतलें। तो आ गया है बालदान शहद आपके शहर में तुर्कियों। तो देर न करें, कहीं ये शहद खत्म न हो जाए। हमें राब्ता करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर फोन करें। तो तुर्कियों तैयार हो जाओ अपने दर्द को मिटाने के लिए। आइए और ले जाइए शहद को। जल्दी से कॉल करें, कहीं ये ऑफर खत्म न हो जाए भाइयों। और हाँ, ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी है। जी हाँ मेरे तमाम नाज़रीन और हजरात, खास तौर पर वो जो गरीब हैं, अभी फोन उठाएं और हमें कॉल करें। बहुत शुक्रिया। बालदान शहद मीठा मीठा, हमारा शहद है मीठा मीठा। कट। बहुत अच्छे। अब कार्लोस के रिश्तेदारों वाला सीन करते हैं। रिश्तेदार? लेकिन कार्लोस का तो कोई है ही नहीं। भाई हाँ, ये क्या थमा दिया आपने? मुझसे नहीं हो रहा ये काम। तुम कर सकते हो मेरे बच्चे। चलो तैयार हो जाओ। 3, 2, 1 एक्शन। मैं उनके पास गई थी, उनसे बात की, सब कुछ बता दिया मैंने कंदमीर साहब को। बात तो डाल दी है मैंने। फिर क्या कहा उसने? उसने कुछ नहीं कहा, उसे सब नॉर्मल लगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग जिहान को अपने खानदान के मुताबिक तोल रहे हैं। मेरे कांदमीर, इस पूरे मोहल्ले में उस जैसा मर्द कोई भी नहीं। क्या उससे मनवाना इतना आसान है? चलो ये फिर शुरू हो गई। समसे माशुका, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर अब एक लफ्ज ही बोला तो मैं तुम्हारी ज़बान काट दूंगी। फजूल बातें मत करो, कभी संजीदा भी हो जाओ। बात तो ठीक है, तुम्हारे खानदानी नाम की एक हैसियत है, एक मुकाम है। जैसे हमारा खानदानी नाम है ओतरेकली। अब भला नवीज़ादा खानदान और ओतरेकली का कहाँ मुकाबला? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो फातिमा। अब वो लोग शाम को फिर से बाहर जाएंगे। उम्मीद है इस बार कोई हंगामा ना हो। आंटी, अगर आप कहती हैं तो हम भी उनके साथ चलें। अरे हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? सुकून से नाश्ता करो अपना। शहरबान, मैं कल डाइटिशियन के पास गई थी, उसने मुझे बाहर निकाल दिया। मगर क्यों? उसने कहा इतना वजन लेकर दोबारा मेरे पास मत आइएगा। आंटी, क्या मैं पता लगाऊं कि जिहान और दरिया कहाँ जा रहे हैं?
मेरी बेटी ने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अगर वो मुझे इस हाल में देखेगी तो बहुत दुखी होगी। आपका काम भी बहुत मुश्किल है कप्तान। वो मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। अगर मैं खैरियत से यहाँ से बाहर निकल गया तो उसे बहुत खुशी होगी। इसरा, देखो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। फिक्र मत करिए, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। क्या चाहते हो मुझसे? हम एक औरत को ढूंढ रहे हैं। इस तस्वीर को गौर से देखो। क्या दिन थे वो? मैं यहाँ तुम्हारी याद ताजा करवाने नहीं आया, कहानी बाद में सुना। ये औरत, जानते हो इसे? मेल्टम, मेरे जानने या ना जानने से क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए जानना बहुत अहम है। तुम्हारा इसके साथ कोई ताल्लुक था? नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। तो फिर इनमें से इस औरत का आशिक कौन था? मैं नहीं जानता। शुक्रिया लो। आइए। हेलो दोस्त, दरअसल हम लोग असफंदियार का अफसोस को तलाश कर रहे हैं। क्यों तलाश कर रहे हो उन्हें? हम भी शहद के कारोबारी यहाँ इस्कंदर साहब से मिलने के लिए आए हैं। कैसे हैं आप? मैं बालदान शहद का मालिक हूँ। ये जो साथ खड़े हैं ये मेरे मैनेजर हैं। आपके मालिक से मेरी मैनेजर की बात हुई थी। हम यहाँ एक डील करने के लिए आए हैं। जाकर बताएं कि बालदान का मालिक हम भी आप ही के शोबे से ताल्लुक रखते हैं, हम कोई अजनबी नहीं है। मैंने तुम लोगों को पहले कभी नहीं देखा और बालदान का भी नाम नहीं सुना। काफी मशहूर है, तुमने नहीं सुना तो क्या हुआ? आप हमारी बनाई हुई वीडियो में देख सकते हैं। आप लोग क्या यहाँ पर टीवी नहीं देखते? इन्हें हर कोई जानता है, ऑफर भी जानता है। 4 मिनट में आपके दर्द का खात्मा करेगा, पता भी नहीं चलेगा। एक के साथ 4 मौत भी हैं। क्या मतलब है कि तुम्हें कुछ याद नहीं? हाँ, मेरी बात सुनो, मेरे साथ कोई खेल मत खेलना, समझ गए? ये तस्वीर कहाँ ली गई थी? मुझे याद नहीं। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेल्टम का ताल्लुक तुम में से किसके साथ था? सच में नहीं पता। ये आदमी कौन है? जानते हो इसे? इसका नाम क्या है? मैंने अपनी पुरानी जिंदगी खत्म कर दी है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी बोलो। मुझे जवाब चाहिए तुमसे। मैंने इतना नशा किया ताकि अपना माजी भुला सकूं। सब कुछ भूल गया हूं। नशे ने मुझे तबाह कर दिया है। सब कुछ भूल गया हूं मैं। अपना खानदान, अपनी नौकरी, अपना माजी, यहां तक अपने आप को भी। लानत हो मेरे मासी पर। ये जिंदगी बहुत खतरनाक थी, बहुत खतरनाक। अब खुदा का वास्ता कुछ मत पूछिए मुझसे, कुछ मत पूछिए मुझसे। मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। मैं किसी को नहीं पहचानता, मुझे छोड़ दीजिए। कुछ मत पूछिए मुझसे, खुदा का वास्ता छोड़ दीजिए मुझे।
ट्रक खाली करें हम अपना। क्या मतलब? किसने कहा है आपसे? नहीं, मेरा मतलब आपके बॉस ने इस बारे में क्या कहा है वो बताएं। उन्होंने कहा है हमें किसी शहद की जरूरत नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। इसी शहद से तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। फर्दी आराम से, शक हो जाएगा उसे। अरे इस्कंदर साहब आ गए। इस्कंदर साहब, एक बार हमारा शहर चक्कर तो देखिए, हम कारोबार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्कंदर साहब, हमारी आपसे बात भी हुई थी। बस दफा हो जाओ। इस्कंदर साहब, मुझे जरा वो बोतल दो। ये तुम लोगों ने बनाया है? जी, हमारी अपनी पैदावार है और कोई भी इसमें फर्क नहीं बता सकता। और सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादा महंगा नहीं। ये मेरे पास क्यों लाए हो? हाँ, बात यह है कि हम पैदावार के मामले में अच्छे हैं। हम अगर तुर्की में हमारी पहुंच नहीं है, हमने सोचा अगर आप हमारा साथ दें तो हम सबको फायदा होगा। हाँ, आप भी खुश, हम भी खुश, इस तरह मार्केट में हमारा नाम भी हो जाएगा। मुझे 2 दिन में ये 5 ट्रक चाहिए। 5 ट्रक? बहुत, 2 दिन में 5 ट्रक की बात करें, बहुत अच्छा, हो जाएगा। अगर एक दिन में हम सब मिलकर भी काम करें तो इतना शहद नहीं बना सकते। अगर बिना सोए भी काम करें तब भी जाकर इतना शहद नहीं बन सकता। और वो हमसे 2 दिन में 5 ट्रक मांग रहा है। उसने हमें 2 दिन का वक्त दिया, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वैसे भी हम 5 ट्रक असली शहद के तो बना ही नहीं सकते। और हम इतना सारा शहद लेकर किस में जाएंगे? कुछ ऐसा डाल दो जो शहद जैसा नजर आए। भाई, लुक ज्यादा मैटर करता है। आड़ू ज्यादा मीठा होता है। क्यों ना हम आड़ू ट्राई करें? मेरे जहन में एक तरकीब है। कद्दू। कद्दू बहुत महंगा है। वैक्स कर सकती है भाई। चीनी और लीमू। क्या बात है दरिया, हमारी परेशानी को खत्म ही कर दिया तुमने। वर्दी बहादुर, तुम लोगों को सीधा वहीं जाना है जहाँ मैंने कहा है। कहाँ भाई? बेटा, बताया तो था तुम्हें, भूल गए क्या? बहादुर का यही मसला है, इसे जितना भी समझा लो दोबारा जरूर पूछेगा। भाई, मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं भी जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, यहीं रहो। भाई, मैं भी जाऊंगी, जिहान से मिलूंगी मैं भी। ठीक है, चली जाओ। देखो उसकी माँ मामला खराब करने में लगी हुई है, बस याद रखना। चले भाई, मैं चला। कांदेमीर भाई, मुझे भी क्लब जाना है। हर किसी की अपनी मर्जी, जिसने जहाँ जाना चले जाए। मैं तो जा रहा हूँ इनके साथ, बल्कि मुझे नहीं जाना, मैं यहीं रहूँगा। चलो जाओ भाइयों, अल्लाह के अमान में। चलो टैक्सी से चले जाओ। चलें, ठीक है भाई, हम चलते हैं। चलो कार्लोस, पहले नहाएंगे, फिर कुछ अच्छा सा साथ बैठ के खाएंगे। भाई कुछ पी भी लेते हैं ना, दुकान भी करीबी है। बिल्कुल सही सोचा तुमने। ऐसे होते हैं भाई, साथ बैठ कर पीने का कह रहे। आ जाओ जमीला, आ जाओ, आ जाओ मेरी जान। तुम बस उस दिन को याद करो जब पहली बार तुमने मेरे कहने पर मिर्च खाई थी। आ जाओ। ये लोग क्या कर रहे हैं? हयाती अंकल,
क्या कर रहे हैं? और क्या करेंगे कार्लोस, मैं तुम्हारी भाभी का इलाज करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो हम तो तुम्हारे घर के लिए निकले थे, लेकिन तुम देख सकते हो कि अभी तक हम यहीं तक पहुँचे हैं। सुबह हो जाएगी हमें आते आते। समझ गया। चलो बेटे चलो यहाँ से, पता नहीं इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। चलो बस। हयाती, क्या हुआ बोलो? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं क्या औरत है ये। इसी बहाने जान तो छूटेगी मेरी। हाँ सही जा रही हो। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, कहाँ हो तुम? अरे जमीला, तुम्हें तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत ही ज्यादा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, आगे बढ़ती जाओ बस। हो सकता है कोई हड्डी टूट जाए। किसी को अंदर मत आने देना। ठीक है भाई। तुम्हें थोड़ी सी भी तमीज है? किसी के भी कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए। मुझे कपड़े चेंज करने, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। यारिन शायद तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी बात सुनो, तुम जो कोई भी हो, देखो मैं तो तुम्हारा नाम तक लेना पसंद नहीं करती। देखो मैं पहली बार तुमसे इतनी बात कर रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मुझे चेंज करना है, यहाँ से जाओ। ये तुम्हारा पेरिस का टिकट है, तुम मेरे साथ पेरिस चल रही हो, हम वहाँ खूब मजे करेंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम इनकार नहीं करोगी। तुम जाओ और ये सारी चीजें वो पेरिस वाली एमिली को बताओ, वो ही खुश होगी। मुझे नहीं पता तुम दोनों छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागोगे, दरिया में पत्थर उछालोगे और उसके साथ मिलकर बंदरों जैसा डांस करोगे, और तो और जाकर अपना नाम भी उसके हाथ पर लिखवा लो। तुम जाओ, एमिली के साथ जो दिल चाहे करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा पीछा छोड़ो, जाओ यहाँ से। मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं, सिर्फ तुम हो यारिन। ये टिकट रखो, कल शाम 5 बजे हमारी फ्लाइट है। हाँ फिक्र मत करना, मैं वहाँ सारा इंतजाम कर चुका हूँ। ओए वाकई में? तुम कैसे समझोगे? मुझे तो लग रहा है मुझे तुम्हें अब फ्रांसीसी में ही समझाना पड़ेगा ताकि तुम समझो। खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, मुझे 5 मिनट में चेंज करना है, मुझे देर हो रही है। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। ठीक है, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। भाई मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता उसका वहां पर जाना। जानते ना वो जगह कितने अजीब लोग आते हैं वहाँ। यार ऐसी जगह जाते ही क्यों है जहाँ लोग इतने बुरे हैं? बेटा उसे स्टेज पे रहना पसंद है, यही उसका सबसे बड़ा ख्वाब है। भाई ये कैसा ख्वाब है जिसमें इंसान की कोई इज्जत ही ना हो, लोग हाथ लगाते हैं उसे। कांदा मेरे भाई बात तो बताएं, ये जिसे हम प्यार करते हैं और जिसे हम दिल और जान से चाहते हैं, मैंने हमेशा देखा है वही लोग दिल को दुख पहुंचाते हैं भाई। यार इनको ही देख ले, उसे मैं कितना भी समझा लूं, लेकिन उसने करनी वही होती है जो उसका दिल चाहता है, चाहे मेरा दिल टूट के चूर चूर क्यों ना हो जाए। क्यों करते हैं लोग ऐसा? जिन लोगों से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ नहीं कह सके, वो सब हमारे यादों के कब्रिस्तान में दफन है। वाह भाई कड़ा, वाह कांदा मेरे भाई, शाबाशी है वैसे आप पर भी। वाकई कमाल के आदमी हैं आप। मतलब कितने दुख हैं आपके दिल में, फिर भी कैप्टन की मदद कर रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो सिर्फ अपने बारे में सोचता। वाकई कमाल के आदमी हैं आप। मुझे तो अपने अलावा कोई दिखता ही नहीं। आ गए तुम लोग? हाँ दिखा 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 दिखा। 2 गिलास क्या पीले हिलने झुलने लग जाता है, देखो जरा इसकी हालत को। सलामी शाहीन 4 बजे गाना शुरू करता है, उस वक्त वो सबसे दूर रहता है।
अरे ये बहादुर तो आते ही काम की बात शुरू कर देता है, हद होती है यार। अभी तुम्हारा दिमाग घूमने वाला है। जानता हूँ भाई, आप वही सवाल बार बार पूछते हैं जिसका जवाब पहले से ही मालूम है आपको। देखो तो सही कौन आया है। कैसे हैं आप, कहाँ हैं? काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर। कौन है आप? हम एनजीएफ की तरफ से आए हैं। इस काम के लिए? यानी गरीब और मिस्किन बच्चों की मदद करना जिनका यहाँ पर कोई भी नहीं है, बस इसीलिए आपके नाम की एक एनजीएफ चलाई है। मेरा तो किसी एनजीओ से कोई ताल्लुक नहीं। जहवार गुरु, कैसी बात कर दी? जहवार गुरु को कैसे नहीं जानते? तुम लोगों को मेरे बारे में कैसे मालूम? भाई वो क्या है ना, कई साल इस्तांबुल में गुजार दिए, वहाँ की हवा भी लग गई और लड़कियों के साथ चक्कर भी चला लिए मैंने तो। समझ रहे हैं ना? देखिए मेरे पास खूब की खुबानियाँ भी हैं वहाँ की। वैसे तुम लोग कहाँ रहते थे वहाँ? सेंटर में भाई। सेंटर में कहाँ? तुर्कुतोजाल की तरफ। कौन से स्कूल में थे? तुर्कुतोजाल स्कूल से। किस मोहल्ले के रहने वाले? तुर्कुतोजाल महासी। सेंटर में एक बिजनेस सेंटर है, उसका नाम क्या है? तुर्कुतोजाल बिजनेस सेंटर। वज़ीर आज़म का नाम? तुर्कुतोजाल। सदर का नाम? तुर्कुतोजाल। मलातिया की मशहूर चीज़ और खुबानी का नाम सुनते? जहवार गुरु। अच्छा लाओ दस्तखत कर देता हूँ। क्या बात है भाई, जबरदस्त आदमी। सारे कमरे बुक हो चुके हैं, कोई खाली नहीं है, तो आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत करते वक्त आप खुबानी खा लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तुम कभी भी मेरे पास अच्छी चीजें नहीं लाते। ये लो आके तुम्हारे लिए। अब हम ऐसा काम करने वाले हैं कि सब हैरान रह जाएंगे। भाई क्या है ये वैसे? किसके नाम पर कंपनी खुल रही है? कौन है वो आदमी बताओ? कार्लोस, ही वही मामला है, फ्रंट कंपनी वाला, स्पंदर वाला यार। कंपनी खोली है ना शहद की। ये किसके दस्तखत हैं? कौन है ये? कहीं वो क्लब वाला आदमी तो नहीं? अरे इधर दो, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम पीने पर ध्यान दो। लाओ दो। चलो मैं चलता हूँ। डिवाइस का क्या हुआ भाई? बस करो बहादुर, ये बात तुम 50 बार कह चुके हो, मुझे याद है सब। ठीक है, क्या आप मुझे भी छोड़ सकते हैं? ठीक है चलो। अच्छा बच्चों, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा जान। फर्दी। हाँ? जिंदगी के नाम। फर्दी, एक बात हमेशा याद रखना था। वो क्या? ये मोहब्बत होती है ना, इंसान को तबाह कर देती है। कुछ नहीं रखा इसमें। हाँ, ये सब तुम नहीं बोल रहे, ये मशरूब बोल रहा है। तो जिहान बताओ, कहाँ है वो जगह? सुबह बखैर, उठ गए अब तुम? माफ करना, मैं कुछ सोच रहा था। तुम्हारे बाबा कल दफ्तर जाएंगे? मालूम नहीं। तुम मेरे बाबा से क्या बात करोगे? बस एक मामले पे उनसे मशवरा करना था। खैर, मैं उन्हें खुद फोन कर लूंगा। क्या पुलिस स्टेशन में कोई ऐसी बात हुई है जो तुम्हें परेशान कर रही है? अब तक जो भी बात मुझे परेशान कर रही थी वो हल हो चुकी है, इसलिए कोई मसला नहीं, खास तौर पर तुम्हारे हवाले से। आओ अंदर चलते हैं। हाँ चलो। मुझे तो बहुत भूख लगी थी। बहुत ही मजेदार बनाया है तुमने। तुम क्यों नहीं खा रही? तुम आराम से खाओ फातिमा। परेशानी की वजह से तो मेरी भूख ही मर गई है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं जिहान दरिया को देर से घर ना छोड़े। पता नहीं कहाँ गए हैं। आंटी, मुझे पता चल गया है जिहान और दरिया कहाँ गए हैं। कहाँ गए हैं बताओ? देखिए इस वाले क्लब में ये जगह है। जिहान ने खुद को टैग किया है इसमें। उसने टैग किया है। अरे शहरबान, ये टेक्नोलॉजी भी क्या चीज है। हमारी तो सारी जिंदगी गुजर गई, लेकिन हमें कभी पता नहीं चला कि हमारा शौहर कहाँ है। अरे फातिमा, आप ये शौहर वहर को छोड़ो, तुम चलो तैयार हो जाओ। आज हम पूरी रात मस्ती करेंगे, ठीक है ना? हाँ क्यों नहीं। अरे चले थोड़ी सी जगह दे दे। फातिमा आंटी, आप तो फ्रेम में नहीं आ रही, थोड़ा करीब आ जाए ना। अरे फातिमा, तस्वीर लेते वक्त तो इस रोल को साइड पे रख दो। जब देखो खाती रहती हो तुम। रखो। चलो अब जल्दी से तस्वीर खींच लो हम लोगों की। ये लो, खुद ही पेरिस चले जाओ, वहाँ जाकर खुद को खुश कर लेना, ठीक है? मुझे बार बार एक ही बात करने पे मजबूर मत करो यार। मैं तुम्हारी शक्ल पर लानत भेजती हूँ। आइंदा मेरे पीछे मत आना, समझे तुम? कभी भी नहीं। फिर तो मुझे कार्लोस को ही पेरिस से ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियत दफन है, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए।
कि तुम्हारा आशिक वहाँ दफन होगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? अब तुम कार्लोस का नाम नहीं लेना, समझे तुम? याद रखना। यार कल एयरपोर्ट जाने से 1 घंटा पहले मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। हमारी फ्लाइट कंफर्म है तो हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं होगा। क्या यही तुम्हारी मर्दानगी है? हाँ, बस अब बहुत हो गया। छोड़ो मुझे, कोई हाथ नहीं लगाएगा मुझे। मुझे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है। खुदा बहुत बड़ा है। थूकती हूँ मैं तुम्हारे ऊपर। चलो। क्या देख रहे हो? अपना काम करो।